हम निकालूंगा। नहीं तो देखिए इसमें ये भी है ना कि देखिए जेन ज़ी जो है उसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो एकदम यंग है, मतलब बिल्कुल अभी उनमें से 90% लोग मैरिड नहीं हैं। जेन मिलेनियल्स की बात करें, जेन एक्स की बात करें तो उन पर जिम्मेदारियां भी, तो वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो ये तो एक लॉजिक हमको समझ में आता है। ठीक है, मैं आता हूँ मीनू जी के पास। मीनू जी, अब जो भी है ये, अगर हम इसको जनरेशन जो डिफरेंट कैटेगरीज है उसमें बांट के देखें या वर्किंग एनवायरनमेंट में बांट के देखें, लेकिन आखिर क्यों, देखिए क्या एक स्टार्टअप में काम करने के ये सारे फायदे तो हैं, लेकिन मैं ये मान भी लूं कि आप चलिए आप यंग हैं और आपको लगता है कि आपको बहुत सारा फर्क नहीं पड़ता कि आज एक जॉब को छोड़ा दूसरे को, लेकिन स्टेबिलिटी भी तो एक चीज है। ये तो फिर थोड़ा ऐसा नहीं हो गया, जुए जैसा हो गया कि भाई स्टार्टअप ने अच्छा किया तो आपने अच्छा किया, वो फेल हो गया तो आप भी फेल हो गए। See, I would give an insight on this कि स्टार्टअप फेल होना एंड पीपल ज्वाइनिंग स्टार्टअप, दे ज्वाइन विद अ ज़ील कि वी विल मेक दिस हैपन। जब वो स्टार्टअप में काम कर रहे, दे आर नेक्स्ट ओनर। व्हाई पीपल आर ज्वाइनिंग मोर एंड मोर दिस स्टार्टअप, बिकॉज जब हम एक स्टार्टअप में जुड़ते हैं ना, जब कॉर्पोरेट में जुड़ते हैं तो वहाँ एक लंबी हायरार्की है, और जब हम स्टार्टअप में जुड़ते हैं वी हैव मोर चांसेस ऑफ बिकमिंग द हाईएस्ट पोजीशन इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके पॉजिटिव जो आज की यूथ देख रही है, उसकी वजह से स्टार्टअप में जो टीम मेंबर्स ज्वाइन करते हैं, दे टाइटल देमसेल्फ एज अ ओनर, एंड जो स्टार्टअप के फाउंडर होते हैं उनको आज की ऐसी ही जनरेशन चाहिए जो अपने आप को ओनर टर्म करे। दिस इज व्हाई दैट इज मोर सक्सेसफुल मॉडल। ठीक है, लेकिन मीनू जी पता है कई बार इसका उल्टा भी होता है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की तो कई बार उनको इस तरह की भी शिकायतें होती हैं कि स्टार्टअप में जो मान लीजिए फाउंडर्स हैं वो भी इसी तरीके के हैं, काम के जुनूनी है, लेकिन अब वो चाहते हैं कि सुबह 4 बजे उठ के मीटिंग कर ली जाए। उनको अगर 5 बजे दिमाग में कुछ आ गया तो 5 बजे मीटिंग कर ली जाए, एंड देन एक्सपेक्ट कि उनका हर एम्प्लॉय या हर उनका जो टीम वर्कर है वो ऐसे ही काम करे। अब बहुत सारे लोग इसमें फिट हो जाते हैं, बहुत सारे फिट होना नहीं भी चाहते हैं। राइट, तो इस पे मैं इंसाइट्स ऐसे देना चाहूंगी कि see there are two type of team members in every organization, whether it is small organization, startup or a corporate। अगर हम corporate में भी जाए तो आज भी there are team who are reporting at 7, 8 और 9। so ये तो हो गई कल्चर की बात कि स्टार्टअप किस लेवल तक जुनूनी है और वो अपने टीम मेंबर्स को कितना जुनूनी चाहता है। ये जरूरी नहीं है कि खाली स्टार्टअप में, एवरी कॉर्पोरेट ऑल्सो स्टार्ट्स अर्ली देन देयर टाइम एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टास्क। तो ये हम नहीं सेग्रीगेट कर सकते कि स्टार्टअप में जरूरी है कि 8 बजे बुलाएंगे या 9 बजे या 10 बजे भी रिपोर्टिंग होंगे। हाँ, एक एक्स्ट्रा एफर्ट जरूर लगता है बिकॉज दैट इज अगेन अ स्टार्टअप, इसलिए। तो सुनील जी, यहाँ पे अगर हम स्टार्टअप को देखें तो ये बात सही है कि आपको ओनरशिप जल्दी, आपको लगता है माफी चाहूंगा, ओनरशिप जल्दी मिलती हुई लगती है अगर स्टार्टअप सक्सेस हो गया। क्या लोगों के दिमाग में इस तरह का भी रहता है कि भाई हम देखते हैं कि कितने यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं तो बहुत बड़ी फंडिंग आएगी, बहुत सारा पैसा आएगा, और अगर एक बड़ा टर्न अराउंड हो गया तो जो इक्विटी हमें मिल रही है तो हमारे फॉर्चून ही बदल जाएंगे? क्या हल्का सा वो लालच भी रहता है? मैं लालच टर्म में गलत हो सकती है, लेकिन एक मन में रहता ही है हर किसी को बहुत जल्दी आगे जाना है। देखिए, मैं तो इसको रिस्क टेकिंग एबिलिटी बोलता हूँ लालच की जगह। रिस्क टेकिंग एबिलिटी किसके अंदर है? जैसे फाइनेंशियल में होता है कि आप डेब्ट फंड में जाइए, एनपीएस में डालिए, आपको बहुत कम रिटर्न मिलेगा, और लोग रिस्क लेके म्यूचुअल फंड या इक्विटी में डालते हैं तो पैसा आता है। जी। तो स्टार्टअप एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहां पे हर कोई अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर बेस्ट प्ले करना चाहता है। हर कोई एक ऐसे स्टार्टअप का पार्ट होना चाहता है जो कि बहुत बड़ी कंपनी बने। वो उसके लिए फाइनेंशियल अचीवमेंट के साथ साथ एक लाइफ में प्रोफेशनल अचीवमेंट भी है उसके लिए। लेकिन अगर आप देखिए तो बहुत जगह लोग लिखते हैं अपने आप को को फाउंडर। आप देखेंगे इस कंपनी के कितने को फाउंडर है, क्योंकि को फाउंडर एक तरह से डेजिग्नेशन है स्टार्टअप्स में। तो अगर आप देखते हैं तो आज की डेट में स्टार्टअप एक एक्साइटमेंट है एक सेगमेंट के लिए, और बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल्स के लिए, जहां उनको ये लगता है कि किसी भी बड़ी स्टैब्लिश्ड बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक एनवायरनमेंट में अगर जाते हैं जो 100 साल 50 साल पुरानी कंपनी है, उस कंपनी के डीप पॉकेट्स हैं, वो कंपनी तुरंत मेरिट नहीं होगी, बट वहां काम करने के लिए इतनी लिमिटेशन है कि आप अपनी कैपेबिलिटी के टॉप पे नहीं प्ले कर सकते। वो कंपनी के जो रूल्स है उसके हिसाब से करने पड़ेंगे। स्टार्टअप में जो इन्वायरमेंट मिलता है, पैसे तो मिलते ही हैं क्योंकि फंडिंग होती है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, तो सैलरी तो ज्यादा मिलती ही है, बट उसमें रिस्क भी होता है कि कल को अगर फंडिंग नहीं मिली और बंद हो गई तो सैलरी नहीं मिलेगी कुछ दिनों तक, आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी। वो रिस्क अभी हमने देखा है, बट वो रिस्क शायद पूरे डिसीजन मेकिंग में उतना डिफरेंशिएशन नहीं क्रिएट करता जितना डिसीजन मेकिंग यस में करता है, नो में कम करता है। तो आज की डेट में अगर देखें तो डेफिनेटली फाइनेंशियली इट्स वेरी वाइबल। बहुत लोग जितना 5 साल में नहीं कमाएंगे उतना 1 या 2 साल में कमा लेते हैं स्टार्टअप में। अगर वो यूनिकॉर्न बन गया, लिस्ट हो गई, ज्यादा फंडिंग आ गई, आपके पास 1%
2% भी शेयर होल्डिंग्स हैं तो बहुत बड़ी कंपनी हो जाती है, बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है, शायद आपको लाइफ टाइम के लिए ज्यादा पैसा नहीं चाहिए होता है उसके बाद। बट गिवन सेट दैट, हर स्टार्टअप के बिजनेस मॉडल, उसकी जो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं मार्केट के अंदर में, एक्चुअली प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में दम है नहीं है, किस तरह के फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस उसको बैकअप कर रहे हैं, किस तरह के फाउंडर्स हैं जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं जो उन्होंने इंसेप्शन किया है, उसके उनके बिजनेस मॉडल में क्या दम है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये शायद आप अगर अच्छे से स्टडी करेंगे तो आप 80 से 90% टाइम सही होंगे, 10 से 20-15% टाइम कुछ भी रॉन्ग जा सकता है, उसकी ज्यादा बहुत ज्यादा अहमियत नहीं होती। बट स्टार्टअप में काम करना आज की डेट में एडवांटेज है, डिसएडवांटेज नहीं है। इसीलिए शायद ये डिमांड है। जी, और इसीलिए सर्वे है जहां पर 70% लोग कह रहे हैं कि भाई हम तो कुछ भी वो स्टार्टअप में काम करना चाहेंगे। चलिए, अब ये तो बात ठीक हो गई कि स्टार्टअप क्या है, किस तरीके से चलते हैं, क्या डिमांड करते हैं, किस तरह के लोग वहां पहुंचते हैं। लेकिन जैसा हमने कहा कि इसमें खतरा भी रहता है कि नौकरियां जाती हैं, थोड़ा भी ऊंच नीच होती है तो नौकरियां जाती हैं, हमने देखा पिछला साल। तो क्या आप देख सकते हैं अगर कोई स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्षितिज जी क्या देखना चाहिए एक स्टार्टअप के अंदर? जैसा भी हल्का सा आइडिया दिया भी सुनील जी ने कि भाई किस तरह का काम कर रही है कंपनी, क्या सिक्लिकल टाइप का बिजनेस है या कोई चीज़ हो जाएगी तो उसका इम्पैक्ट आ जाएगा, या जैसे अभी हमने कोरोना में ही देखा कि किसी समय तो बिजनेस ऑनलाइन टीचिंग का ऐसा बूम कर गया कि कुछ मानिए नहीं, और जैसे सामान्य हालात हुए तो चीज़ें बदल गई। तो आप क्या देख सकते हैं, कौन कौन से वो पैरामीटर्स हो सकते हैं जब आप कोई स्टार्टअप ज्वाइन कर रहे हैं? तो एक जैसे रिस्क लेने की बात है, लेकिन रिस्क भी अगर आप कैलकुलेट करके ले तो बहुत बेहतर है। नहीं तो आजकल इतने सारे टूल्स अवेलेबल हैं देखने के लिए, जैसे क्रंचबेस हो गया, औलर हो गया, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि ये स्टार्टअप का स्टेबिलिटी क्या है, ये स्टार्टअप का फंडिंग क्या है, ये स्टार्टअप का विजन क्या है और किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, राइट। जैसे मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, हेल्थ केयर इंडस्ट्री ऐसी है जो रिसेशन फ्री है, राइट। फाइनेंशियल इंडस्ट्री ऐसी है जो थोड़ा फिर भी रिसेशन फ्री है, राइट। सो देयर आर इंडस्ट्रीज जो रिसेशन फ्री हैं। प्लस आपके जो इनोवेशन वाली चीज़ें होती हैं, राइट, इंडस्ट्री कोई भी हो, इनोवेशन हमेशा लगेगा, राइट। सो जो भी स्टार्टअप कुछ नया कुछ करना चाह रही है, कुछ एआई रिलेटेड करना चाह रही है, कुछ ये करना चाह रही है, तो ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, अवेलेबिलिटी है जहाँ पे आप देख सकते हो कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन आपको इसको अदर वे में भी देखना है कि मैं खुद भी स्टार्टअप रह चुका हूँ और अभी भी स्टार्टअप ही हूँ, एंड एज अ स्टार्टअप मैं कहता हूँ इट्स अदर वे अराउंड एज वेल, कि स्टार्टअप्स को भी बहुत सोच समझ के हायरिंग करते हैं और उनको भी टैलेंट मिलना बहुत ही मुश्किल है, एंड इट्स नॉट ईजी टू हायर अ टैलेंट, राइट, टू हायर अ राइट टैलेंट, लोगों को कन्विंस करना, ये सब करना। तो लकीली हमारा बिजनेस मॉडल ही इसके ऊपर है, जो companybench.com हमारा है वो बिजनेस मॉडल ही है जहाँ पे हम स्टार्टअप्स को इन जैसे लोगों से मिलाते हैं, राइट। तो वी मैच द टैलेंट विद द स्टार्टअप्स, राइट। तो जितनी कंपनीज लाइक अर्बन लैडर, पेयू, पेटीएम, ये सब कंपनीज हमारे थ्रू ही हायरिंग करती हैं, मतलब वी आर वन ऑफ द वेंडर, एंड हम ही लोग डेवलपर्स को सिखाते हैं कि वाई दे शुड ज्वाइन अ स्टार्टअप, वर्सेस हम कंपनीज को बोलते हैं वाई दे शुड हायर देम। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच मेकिंग रहता है, जहाँ पे ऑफकोर्स केस टू केस बेसिस रहता है, जहाँ पे कहीं कहीं डेवलपर खुद भी डिसीजन ले पाता है, बट मोस्ट केसेस हम लोग भी एज अ मेंटरशिप उनको प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे उन्हें बताते हैं कि आप इस कंपनी में आप राइट फिट हो, आपका ये स्किल सेट है, आप ये करिए या फिर ये मत करिए। सो आई थिंक दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस, एंड हम भी चाहते हैं कि अगर हम किसी का करियर बना रहे हैं तो लॉन्ग टर्म मतलब एम्प्लॉय को भी फायदा हो एंड वाइस वर्सा कंपनी को भी फायदा हो, एंड दे विल आल्सो ग्रो बिग, एंड इट्स लाइक अ मैच मेकिंग, राइट, इट्स लाइक अ मैरिज which we are the pandits who are making it happen, so we just make sure of that. नहीं ठीक है, बढ़िया। चलिए, तो ये makes a big difference, right? यस, तो ये वो कुछ बातें हैं जो शायद जो हायर करने वाले देखते हैं और जहां पर लोगों को भी देखना चाहिए। मैं इसके थोड़े और डिटेल में जाना चाहूंगा कि आप क्या देखें एग्जैक्टली। एक छोटा ब्रेक यहाँ लेना पड़ेगा, लेकिन आगे चल के और ही बात करते हैं कि स्टार्टअप बहुत अच्छा एक नया पूरा इकोसिस्टम है, लेकिन इस इकोसिस्टम को जितना जानेंगे, जितना समझेंगे, उतना आप बेहतर उससे रिटर्न पा पाएंगे, आपको उतना अच्छा जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा। क्योंकि शायद ये भी कोई गारंटी नहीं कि आप स्टार्टअप के नाम पर किसी भी कंपनी में चले जाएं और आपको उतना ही मजा आए जो आप सोच रहे हैं, आपके दिमाग में जो इमेज है। तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रही।